नमस्कार, स्वागत है आपका एनएच एक्सप्रेस में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से, लेकिन उसके पहले कवर्धा से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कवर्धा में गन्ना के खेत में आग लगी है। बता दें गन्ने के खेत में आग लगी है और भीषण आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है। 16 एकड़ की फसल जलकर खाक हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट से होने की आशंका तौर पर जाहिर की जा रही है और सूचना के बाद काफी देर के बाद यहां पर दमकल की जो टीम वो पहुंची। गांव का ये पूरा मामला है, लेकिन जब पहुंचती तब तक के बड़ी फसल को नुकसान हो चुका था। किसान की खेत में जो आग लगी वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है। 16 एकड़ की जो फसल है वो जलकर खाक हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से धू धू कर गन्ने के खेत में ये आग लगी है और 16 एकड़ का ये किसान का खेत जो था वहां पर यह आग फैली है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी बड़ी रही होगी। इस किसान का हो चुका था। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कब ये आग लगी है और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, सबसे पहले सनी आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में अपडेट बता दूं कि आग लगी हुई थी, उस पर ग्रामीणों की मदद से दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन बताना चाहूंगा कि सूचना के काफी लेट बाद जो है दमकल की टीम मौके पर पहुंची। यही कारण है कि जब तक कि दमकल की टीम मौके पर पहुंची तब तक के 16 एकड़ की गन्ना जो है वो जलकर खाक हो गई है। जिस तरीके से कवर्धा जिला गन्ने की खेती के नाम से मशहूर है, उस लिहाज से देखा जाए तो कवर्धा में फायर ब्रिगेड की टीम जो है, फायर ब्रिगेड की जो वाहन है वो बहुत कम है और यही कारण है कि गन्ने की खेत में जब आग लगती है तो दमकल की वाहन काफी देर से पहुंचती है। और इसके साथ ही बताना चाहूंगा सनी कि कवर्धा के हरिन छपरा गाँव में 3 दिनों के भीतर में ये आग लगने की दूसरी घटना है। 2 दिन पहले ही एक घटना और सामने आई थी जिसमें 19 एकड़ की गन्ना जलकर खाक हो गई थी और 2 दिन बाद आज फिर पुनः एक घटना सामने है जिसमें 16 एकड़ की गन्ना जलकर खाक हो गई है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या इसको लेकर कोई सबक नहीं लिया? यहाँ पर जो आग लगी है इस खेत में, क्या यहाँ पर कोई जनहानि भी हुई है? निश्चित तौर पर सनी, चूंकि 15 से 16 एकड़ का गन्ना है तो निश्चित तौर पर लाखों का नुकसान तो हुआ है। लेकिन किसानों का कहना है कि गन्ने की खेत में आग लगी है तो सबसे पहले जो कारखाना, शक्कर कारखाना की प्रशासन है वो इसको गन्ने की जो गन्ने हैं उसको खरीद ले और इसके साथ ही जो प्रशासन से ये। लेकिन बताना चाहूंगा कि फरवरी और मार्च की माह लगते ही चूंकि गन्ने की पत्तियां सूख जाती है और यही कारण है कि हल्की सी शॉर्ट सर्किट या चिंगारी लगने से भी आग भभक जाती है और काफी विकराल रूप ले लेती है। जी बिल्कुल, लेकिन सूर्य प्रकाश, अब क्या जिस किसान के खेत में जो आग लगी है क्या इसको मुआवजा मिल सकता है? कोई संभावना है इसको लेकर? देखिए, मौके पर प्रशासन के कोई भी अमला नहीं पहुंचे थे, सिर्फ दमकल की टीम पहुंचे हुए थे। अब हालांकि जो ग्रामीण है वो जिला मुख्यालय पहुंचकर जो है मुआवजे की मांग करने की बात कह रहे हैं। लेकिन देखना अब यह होगा कि प्रशासन जो है किसानों की इस क्षति पर कितना मुआवजा राशि जारी कर पाती है। प्रकाश, जिस तरह से आप जानकारी बता रहे हैं कि आग पर काबू पूरा पा लिया गया या अभी भी मशक्कत जारी है? देखिए, ग्रामीणों से लगातार बात हो रही है। उनका कहना है यदि मौके पर समय से पहुंचा है तो 16 एकड़ का गन्ना बचाया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से काफी देर से पहुंचा, यही कारण है कि 16 एकड़ जो है खाक हो गया है। फिलहाल जो है जो भीषण आग लगी हुई थी उस पर काबू पा लिया गया है। जी सूर्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से बता रहे थे सूर्य प्रकाश, कवर्धा में गन्ने की खेत में आग लगी है। शुरुआती तौर पर यहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी फसल को एक नुकसान हुआ है। 16 एकड़ में ये फसल थी और इसमें आग लगी है। जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक के एक बड़ा नुकसान हो चुका था। चलिए अब रुक करते हैं फटाफट।